हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्न वाली 1.1। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 8 का मैथ। तो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। प्रश्न वाली 1.1 से शुरू करेंगे, आपको अंत तक लेकर जाएंगे। साल भर आपको पढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 8 का, ठीक है। तो आप लोग प्यार अच्छा दीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैथ लेकर आता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों का जो जो प्रश्नवाली में है, अगर उससे जो मतलब आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये है क्वेश्चन, इससे पहले क्या सीखने की जरूरत है, इससे पहले क्या बेसिक जानने की जरूरत है, तो पहले हम आपको वो बताएंगे, तब आपको मैं प्रश्नवाली लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रश्नवाली 1.1 का क्लास 8 का है, बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, ओके। तो देखिए मेरा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योजक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। योजक प्रतिलोम लिखना है, ठीक है, प्रतिलोम लिखना है, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, ठीक है। तो हम बारीकी क्वेश्चन 1 से पहले शुरू करेंगे और हम 4 को क्वेश्चन इसमें पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो योजक प्रतिलोम लिखना है, तो प्रतिलोम के मतलब आपको पता है क्या होता है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरा है 2/3, ठीक है, बुक का क्वेश्चन पूरा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इससे 2/3 लिखेंगे, पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस में करेंगे, ओके। ये प्लस में है तो प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ मेरा 25/9 है, तो इसको क्या करेंगे हम, 25/9 लिखेंगे, लेकिन ये प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। 3 नंबर -16 है, तो क्या करेंगे हम, इसे प्लस में लिख देंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बस चिन्ह बदलना है। मान लीजिए ये मेरा है -15/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15/8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो हम प्लस में इसे लिख सकते हैं। ये 0 है, 0 का क्या होगा, प्रतिलोम। तो ये नहीं माइनस में रहता है नहीं प्लस में रहता है, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बोल रहा है -5/-7, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस में हो गया, तो प्लस में हो गया 5/7 लिखिए। प्लस में अगर है हो गया ना, ये कटेगा तो हमें माइनस कर देना है यहाँ, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये 13/-5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 13/5 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, इसे हम प्लस में कर दिए, ठीक है। यही इसका राइट आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन -2/15 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 2/15, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यही तरीके से हम योजक प्रतिलोम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ संख्या लिखा है, ठीक है, ये संख्या है और ये गुणन प्रतिलोम है, ठीक है, ये गुणन प्रतिलोम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ -13 है, ठीक है, खाली स्थान को क्या करना है, हमें भरना है। तो यहाँ -13 है, तो ये गुणन प्रतिलोम में 1/-13 कर दिया है, ठीक है। तो हम इसे समझेंगे कैसे किया है, क्या किया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन मेरा यही है, -13 है और 13 से क्या किया है, 1/-13 लिख दिया है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, ये 5 लिखा है, तो क्या है, बाटा में इसका 1 छिपा है, ठीक है। कोई भी संख्या लिखाता है तो उसका बाटा में 1 हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही था, ये -13 है, जो -13 है ना, तो क्या करिए, ये क्या बोल रहा है, गुणन प्रतिलोम बोल रहा है, गुणन प्रतिलोम बोल रहा है, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, संख्या को उल्टा करना, ओके। तो ये -13 था, -13, बाटा में कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ क्या है, छिपा है। तो हम इसे जब गुणन प्रतिलोम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये अंश रहेगा वो कितना, हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस जो ये चिन्ह रहता है इसका कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। -13 था तो अंश था -13, तो हर में आ गया -13, ठीक है। हर था 1 तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, ठीक है। चलिए आगे उसका देखते हैं। तो जैसे कि आप दूसरा देख सकते हैं, 5/4 है, ठीक है। तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 4/5 लिख सकते हैं इसका, ठीक है। गुणन प्रतिलोम 4/5 होगा, ठीक है। गुणन प्रतिलोम बोलेगा तो इसका क्या करना है, संख्या को उल्टा, अंश के हर और हर का अंश हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 4/-7, तो ये क्या हो जाएगा, -7/4 इसका राइट आंसर होगा, ओके।
यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 5 बटे का माइनस का 8, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे कटा भी सकते हैं, नहीं तो हम माइनस का 8 बटे का माइनस का 5 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम माइनस से माइनस कटा सकते थे और 8 बटे का 5 लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 है, तो जब माइनस के 1 है तो यहाँ क्या है, बटा में 1 छिपा है, ठीक है। 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा और माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो, ठीक है। तो अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो यही क्वेश्चन था, 4 बटे का 3 प्लस 3 बटे का 5 प्लस माइनस 2 बटे का 3 प्लस माइनस 11 बटे का 5। तो हम प्लस को एक साथ करते हैं और माइनस को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये प्लस है और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक साइड लिखते हैं पहले, ठीक है। तो लिखेंगे हम 4 बटे का 3, ठीक है। 4 बटे का 3 हम इसे एक ले लेते हैं, तो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2 बटे का 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसे डाल लेंगे, ओके। इसे ब्रैकेट में हम डाल लेंगे और हम इसे लेंगे, प्लस वाला है तो यहाँ लिखेंगे प्लस और 3 बटे का 5, ठीक है। 3 बटे का 5 लिखेंगे। अब ये तो यहाँ लिखा गया, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो हम लिखेंगे 11 बटे का 5, ठीक है। इसे भी क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में डाल लेंगे, ओके। जब हम ऐसे जब रहता है तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बाटा पर के जोड़ बना देना है, ठीक है। इसे बाटा पर के जो घटाव होता है बना देना है। तो 3 3 का एलसीएम 3 होगा, ओके। 3 3 का एलसीएम 3 होगा। अब क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आ जाए तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3 आ जाएगा, तो 4 गुना 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको तो आता ही है। तो लिखिए यहाँ 4, नहीं आता है तो मैं दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ, बाटा पर के जोड़, बाटा पर के घटाव, बाटा पर के गुना, बाटा पर के भागा, ठीक है। आपको बेसिक में मैंने बताया है यूट्यूब पर, वहां से आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। तो अब यह क्या क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 के पहला पढ़िएगा तो 3 एकम 3 ही होगा, तो 2 एकम 2। अब इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इसे करिए 5 5 के एलसीएम निकालिएगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। जब 5 एकम 5 होगा तो 3 एकम भी 3 होगा, ओके। ये माइनस है तो माइनस लिखिए, 5 एकम 5 तो 11 एकम 11, इसे ही ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। तो जब बंद करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, अब बटे का 3 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ, ठीक है। अब बताइए 3 में से 11 जाएगा, नहीं जाएगा, ओके। तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बटे का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 बटे का 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ओके। तो माइनस के जब 8 बटे का 5 हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ 2 बटे का 3। जब ये प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस 8 बटे का 5, ठीक है। 8 बटे का 5, ओके। तो हम अब इसे क्या करेंगे, 3 5 के एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 5 15, क्योंकि इसका कटेगा नहीं, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में है, तो 3 5 15, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 5 10, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15 तो 8 का 24, ओके। 8 का 24। अब हम 10 में से 24 को हटाएंगे, नहीं घटेगा, तो मेरा माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो घटाइए, कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो कितना हो जाएगा, 24 में से 10 घटाइए तो मेरा कितना होगा, 14 होगा। 14 बटे का 15, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये माइनस में हो जाएगा, 14 बटे का 15 राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 2 नंबर। तो मेरा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 बटे का 5 गुना माइनस 3 बटे का 7 माइनस 1 बटा का 6 गुना 3 बटे का 2 प्लस 1 बटे का 14 गुना 2 बटे का 5। यही मेरा क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। तो हम देखिए जो गुना में है, अगर कट रहा है तो हम कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 कट गया, ये पूरा पूरा, ठीक है। 3 दूना 6, ये 2 एकम 2 2 7 14, ये भी कट गया, ठीक है। तो जो कटेगा हम कटा लेंगे, जो नहीं कटेगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब करिए यहाँ से, ये 2 बटे का 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 बटे का 5 गुना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 बटे का 7, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 1 गुना 1 करिएगा तो 1 आएगा, अब बटे में 2 गुना 2 करिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 1 गुना 1 करिएगा तो 1 आएगा, और 7 गुना 5 करिएगा तो 35 आएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ये ब्रैकेट में है यहाँ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या करना है आपको। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो आपने बोर्ड मास के अगर नियम पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें इसे क्या करना है। अगर नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुना का पहले काम करते हैं। तो 2 3 6 यानी माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है। ये माइनस का 1 बटे का 4 है तो लिख लीजिए, ये प्लस का 1 बटे का 35 है तो लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है,
अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो 35 4 35 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 140 आएगा एलसीएम। ठीक है, आपको एलसीएम आता होगा 35, ठीक है, 4 और 35 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 35 मिनट में लेकर जाएंगे तो कट जाएगा ये पूरा, ये 4 बटेगा, ये कट जाएगा। ओके, तो 35 4 करिएगा गुना तो आपका कितना आएगा, 35 गुना 4 करिएगा तो 140 आपका आएगा एलसीएम बराबर में। ठीक है, तो करिए 35 में 35 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 140 आ जाए। ठीक है, तो 35 के पहाड़ा में कितना मिनट में 140 है, तो कितना है 4 मिनट में, तो हमें 6 चौका का 24 करना है, तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 140 आए, तो हम जब 35 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 35। ओके, ये प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ। अब हमें क्या करना है, 35 के पहाड़ा में 140 कितना मिनट में है, तो 4 मिनट में है, तो 1 के पहाड़ा 4 हाली पढ़िएगा तो 4 आएगा। ओके, अब माइनस माइनस को हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ाता है लेकिन क्या होता है प्लस, यहाँ माइनस का ही चिन्ह रहता है। अब प्लस का 4 होता है प्लस 4 कर दीजिए, 140 है तो 40 लिखिए। अब जब 100 ये 59 है, ठीक है, 59, ठीक है, जब हम घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 55 आएगा। 59 में से हम कितना 4 को घटाएंगे तो माइनस का 55 बटेगा 140 आएगा। जब हम इसे कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 11 मिनट में, यानी 11 5 55 हो जाएगा। अब हम इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10, ये बचा यहाँ 40, तो 5 8 40, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 11 बटेगा 28 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 बटे का 18 को माइनस 7 बटे का 72 को व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये गुणन प्रतिलोम ही है। ठीक है, व्युत्क्रम गुणन प्रतिलोम ही है, तो हम इसे बहुत आसानी से हल करेंगे। चलिए देखते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे क्या 5 बटे का 18, को मतलब आपको पता है कि गुना होता है। ठीक है, गुना होता है। ओके, अब देखिए आप गुणन प्रतिलोम कहिए या व्युत्क्रम प्रतिलोम कहिए, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम कहिए या व्युत्क्रम गुणन कीजिए, ठीक है, ये एक ही बात है। तो हम जब गुणन प्रतिलोम करते थे तो क्या करते थे, इसको आपस में पलटते थे, तो कितना हो जाता है ये 72 बटे का माइनस का 7 हो जाएगा। अब कटाइए, कटेगा तो ये कटाइए 18 से कितना मिनट में 72 कटेगा, तो ये 4 मिनट में आपका कितना हो जाएगा 72, 18 चौके 72। अब कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो क्या करिए गुना करिए, 5 गुना 4 करिएगा तो 5 चौका का 20, ये माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।